नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। औचक निरीक्षण करने कृषि उपज मंडी पहुंचे जिलाधिकारी। धान खरीदने में आनाकानी करने वाले अधिकारियों को लगाई फटकार। 20 रुपए के एक कैप्सूल से सुलझेगी पराली की समस्या। बढ़ते प्रदूषण से मिलेगी निजात। तेजी से घट रहा है कृषि योग्य भूमि का आकार। क्लस्टर में खेती और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है सरकार। पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सभी पर छाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व राजनाथ सिंह समेत कई राजनेता उनके काम की तारीफ भी कर चुके हैं। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा है। हुआ यूं कि डीएम साहब पीलीभीत की कृषि उपज मंडी में औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। धान में मॉइस्चर ज्यादा बताकर या पंजीकरण न होने का बहाना कर किसानों से धान खरीदने में आनाकानी की जा रही थी। क्रय अधिकारियों के इस रवैये और किसान की परेशानी को देखकर डीएम साहब का गुस्सा फूट पड़ा। डीएम ने डिप्टी आरएमओ अविनाश झा और क्रय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आपके ऐसे रवैये की वजह से किसान आढ़ती के हाथों 1100 से 1200 में धान बेचने को मजबूर हैं। आपकी वजह से सरकार की बदनामी होती है और किसान का नुकसान। अगर किसान बिना पंजीकरण कराए मंडी आ गए हैं तो ये किसानों की गलती नहीं है। बीडीओ और दूसरे अधिकारियों को लगाकर उनका पंजीकरण करवाएं। मॉइस्चर का बहाना नहीं चलेगा। सत्यापन सही है या नहीं, ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी है। किसान अगर मंडी में धान लेकर आता है तो उसका धान तौला जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर बेवजह किसान को परेशान किया गया तो आप लोगों की खैर नहीं। अगर आप ये खरीद नहीं कर पा रहे हैं तो मैं रोज आकर मंडी में खरीद करवाऊंगा। धान की कटाई के बाद किसानों को फसल की बुवाई की बहुत जल्दी होती है। जल्दबाजी में मशीनों से धान की कटाई तो हो जाती है, लेकिन उसकी पराली जो है वो बच जाती है। इस पराली को हटाने के अनेक तरीके मौजूद हैं, लेकिन फिर भी लेबर की कमी या वक्त की कमी के कारण किसान इसे जला देते हैं, जिससे उन राज्यों समेत दिल्ली एनसीआर में भयंकर प्रदूषण फैल जाता है। इस पराली को ठिकाने लगाने के लिए आईसीएआर यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अब एक कैप्सूल तैयार किया है। 20 लीटर पानी में 200 ग्राम गुड़ और कैप्सूल मिलाकर एक सप्ताह के लिए रख दें। पराली को एक गड्ढे में रखकर इस पानी को उस ढेर पर छिड़क दें। 8 से 10 दिन में ही पराली खाद में बदल जाएगी। कृषि प्रभारी उपनिदेशक कमलेश सिंह के मुताबिक वेस्ट कंपोजर नाम से उपलब्ध ये कैप्सूल पराली नष्ट करने में बेहद कारगर है। दिनों दिन जनसंख्या में बढ़ोतरी होने से जोतों का आकार कम हो रहा है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। पिछले 20 सालों में प्रदेश में 97,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल घटा है। वैसे देखा जाए तो मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि ज्यादा होती है, लेकिन एक तो सिंचाई के संसाधनों की कमी, दूसरा बिखरी जोत के कारण मैदानी इलाकों की तुलना में उत्पादन कम होता है। यहाँ आपको बता दें कि क्लस्टर में खेती करना मतलब अपने क्षेत्र की जलवायु और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए फसल लगाना है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि राज्य बनने के बाद प्रदेश में कृषि का क्षेत्रफल कम हुआ है। खेती को मुनाफे में लाने के लिए सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है। यही वजह है कि प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। आने वाले समय में प्रदेश में कृषि का क्षेत्रफल बढ़ेगा। आपको बता दें कि जोत का आकार घटने के बाद भी प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। बेहतर उत्पादन के लिए वर्ष 2017-18 में राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। वहीं 2016-17 में खाद्यान्न उत्पादन में प्रशंसा पुरस्कार उत्तराखंड अपने नाम कर चुका है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के तहत राष्ट्रीय किसान महासंघ ने प्रेस रिलीज कर बताया कि उन्होंने वरिष्ठ वकीलों से विचार विमर्श करने के बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कृषि कानूनों के संबंध में पत्र लिखा है। राष्ट्रीय किसान महासंघ ने कहा कि अगर राज्य सरकारें आने वाले समय में कृषि कानूनों के खिलाफ ठोस कानूनी कदम नहीं उठाती हैं तो सभी मुख्यमंत्रियों का विरोध किया जाएगा। किसान महासंघ ने पत्र में स्वामीनाथन आयोग के C2+ 50% वाले फॉर्मूले के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और MSP गारंटी कानून बनाने संबंधित भी मांग की है।
किसान महासंघ की ओर से मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में जो मांग की गई है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को राज्य सरकारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए। दूसरा, C2+50% फॉर्मूले के अनुसार किसानों को दे दें, संबंधित कानून बनाएं और उसे राष्ट्रपति के पास भेजें। और तीसरा, MSP कानून बनाकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।